व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए वार्षिक परीक्षा का पेपर हम देख रहे हैं, जो कि एक मॉडल पेपर है और इसमें से आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, इसमें से सही विकल्प चुनना। आपका पहला प्रश्न यही आने वाला है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। रेणु के पैदल आने पर पिता, तो पिता क्या करते थे? रोते थे, खुश होते थे, गुस्सा होते थे या कुड़ते भुनते थे? तो इसका आंसर आएगा कुड़ते भुनते थे। कुड़ते भुनते थे, यह उत्तर आपको लिखना है। अगला है वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं शब्द। वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है रस के अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला प्रश्न है कबीरदास जी की प्रमुख रचना है। तो कबीरदास जी की प्रमुख रचना इनमें से कौन सी? तो इसका उत्तर होगा बीजक। बीजक कबीरदास की प्रमुख रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ जोड़ी बनाना है। कॉलम अ में दे रखा रीढ़ की हड्डी, दांत खट्टे करना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, दावानल, कैदी और कोकिला। और कॉलम ब में दे रखा अलंकार, जंगल की आंख, माखनलाल चतुर्वेदी, एकांकी और परास्त करना। तो यहाँ जोड़ी बनाएंगे। तो रीढ़ की हड्डी जो है एकांकी है, दांत खट्टे करना का अर्थ है परास्त करना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं अलंकार, दावानल जंगल की आंख को कहते हैं, और कैदी और कोकिला इसके कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस प्रकार से यह जोड़ी बनाने वाला प्रश्न आने वाला है। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। नानी के मन में देश की आजादी के प्रति जुनून था। तो यह कथन सत्य थे। सत्य है यह कथन। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। तो यह भी सत्य है। महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। तो असत्य है, क्योंकि महाकाव्य में एक से अधिक प्रकार के छंदों का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला है लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति है। तो यह कथन भी सत्य है। और रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। तो यह भी सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है एक शब्द में उत्तर दीजिए। लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो लेखिका के नाना पढ़ाई करने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए थे। लेखिका के नाना पढ़ाई करने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए थे। अगला है गगन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गगन का पर्यायवाची शब्द है आकाश, आकाश और नभ। आकाश और नभ गगन के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अगला है तुलसीदास जी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखिए। तो तुलसीदास जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस। अगला है रसखान का मूल नाम क्या था? तो रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम। अगला है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो हिंदी का उपन्यास सम्राट है प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है हिंदी के उपन्यास सम्राट है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, अथवा पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है? तो 2 नंबर में यह प्रश्न आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है पंचवटी काव्य है, खंड काव्य या महाकाव्य? तो पंचवटी खंड काव्य है। पंचवटी खंड काव्य है। इसके बाद अगला है मेरे नाना पक्के माने जाते थे, साहब या बाबू? तो इसका उत्तर आएगा साहब। यहाँ रिक्त स्थान में हमें लिखना साहब। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं, माने जाते थे। और यहाँ आएगा पंचवटी खंड काव्य है। खंड काव्य है। इसके बाद अगला रिक्त स्थान है जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी या वाचाल? तो जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। इसके बाद अगला है
मदरसा शब्द है हिंदी या अरबी? तो मदरसा अरबी शब्द है, मदरसा अरबी शब्द है, मदरसा अरबी शब्द है। के साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण रिक्त स्थान भी हम देख लेते हैं। रसखान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं तो पर्वत का ही बनूं, गोवर्धन या सतपुड़ा? तो इसमें आएगा गोवर्धन। रसखान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का ही बनूं। इसके बाद अगला है काव्य के भेद होते हैं 2 या 3? तो काव्य के 2 भेद होते हैं, काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अगला है जो पढ़ा लिखा न हो उसे कहते हैं, जो पढ़ा लिखा न हो उसे कहते हैं पढ़ाकू या अनपढ़? तो यहाँ आएगा अनपढ़। जो पढ़ा लिखा न हो उसे अनपढ़ कहते हैं। इसके बाद अगला है लेखक के अनुसार टोपी का प्रतीक है सम्मानीय व्यक्ति या उदार व्यक्ति? तो इसका उत्तर आएगा लेखक के अनुसार टोपी सम्माननीय व्यक्ति का प्रतीक है, सम्माननीय व्यक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं आपके एग्जाम में आने जैसे, आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं। इसके साथ ही अगले वीडियो में 2-2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।